ओहो साली साहिबा, आज तो वैसे सुंदर बहुत लग रही हो तुम। ओह। अच्छा, मैं ये कह रहा था, जब भी तुम वहाँ कॉलेज से आया करो ना तो सीधे यहीं पर आ जाया करो, घर तो बहुत दूर पड़ता है ना तुम्हारा। अरे जीजा जी क्या कर रहे हो, दीदी आ गई तो। अरे तेरी बहन पागल है, उसको क्या पता चल रहा है। अरे चलना नहीं है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो मैं पानी पीने के लिए आया था। पानी वॉशरूम में? अरे नहीं नहीं, मतलब मैं वॉशरूम से आया तो हाथ धोने के लिए वो पानी की जरूरत पड़ेगी ना, तो हाथ धोने के लिए ही आया था मैं। अच्छा अरे तानी, चलो। चलो। अरे इतनी देर से मैं तुम्हें चलने के लिए तो कह रही हूँ। और अंजलि तू क्या कर रही है? कुछ नहीं दीदी, वो एक्चुअली यहाँ पे साबुन खत्म हो गया था ना और जीजा जी हाथ धोने के लिए आए थे तो बस साबुन ही दे रही थी। अच्छा चलो ठीक है। और हाँ, मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। सूट लेकर आना है दर्जी से। हाँ चलो, मैं आया। अरे जीजा जी क्या कर रहे हो, दीदी ने देख लिया तो। अरे पागल है, उसको क्या ही पता चल रहा है क्या हो रहा है हमारे बीच में। अरे आप जाइए फिलहाल के लिए, दीदी यहाँ पर थी अभी। मैं आऊंगा जरूर, तैयार रहना। अंजलि आई दीदी। अरे इतनी जल्दी आ गई दीदी, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया? भगवान बचा लेना, कहीं दीदी को कुछ पता तो ना लग गया। बाबू धराना। आई दीदी। बैठ जा। हाँ दीदी। मैं सोच रही हूँ कि मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ, अभी तो कुछ महीने और रुक जाए यहाँ पे। क्यों दीदी? आज ना मेरी प्रेगनेंसी को पूरे 3 महीने हो गए हैं और अब 1-2 महीने बाद मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाऊंगी घर का। तुझे तो पता है ना प्रेगनेंसी में कितना मुश्किल होता है घर का काम करना, तो इसलिए सोच रही हूँ कर लूँ मम्मी पापा से बात। हाँ दीदी, आप मम्मी पापा से बात कर लो, मैं रह लूंगी। मुझे पता था तू यही कहेगी। वैसे छोटी तो ना बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। और तू देखना, जब हमारा बेबी हो जाएगा ना तो तुझे छोटी माँ कह के पुकारेगा। क्या मुझे छोटी माँ कहकर बुलाएगा? और क्या ना, तू मेरी छोटी बहन है और जो मेरा बच्चा होगा वो तुझे ऑब्वियसली छोटी माँ कह के पुकारेगा। और मैं क्या सोच रही हूँ, नाम भी ना बच्चे का तू ही रखियो। चलो दीदी ठीक है, तो आप ऐसा करो, आप थक गई होगी, आप आराम करो, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। अच्छा ठीक है, बना ला। कहाँ जा रही है? जीजा जी चाय देने जा रही हूँ और तुम मुझे छोड़ो। छोड़ो? आज तो किस टोन में बात कर रही है मुझसे? जिस टोन में मुझे बात करनी चाहिए उसी में ही बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है तुम दीदी के साथ कितना गलत कर रहे हो और मैं कितना गलत करने जा रही हूँ, और तुम्हें पता भी है दीदी तुमसे कितना प्यार करते हैं। और हाँ, मुझसे आज के बाद तुम दूर ही रहना। क्या बोल रही है ये सब? तू भांग खाकर आई है क्या? पागल हो गई है तू? दिमाग चल गया क्या तेरा? ज्यादा दूध की धुली हुई मत बन। जितना मैं गलत कर रहा हूँ ना उतना तू भी अपनी बहन के साथ गलत कर रही है। और जब हमारे बीच में इतना सब हो चुका है, अब क्यों सफाइयाँ पेश कर रही है तू? ज्यादा भोली बनने की कोशिश करेगी ना तो तेरी बहन को भी घर से बाहर निकाल दूंगा। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही कर। जीजा जी आज के बाद मुझे छूने की कोशिश मत करना, और अगर छूने की कोशिश की ना तो मैं दीदी को जाके बता दूंगी। समझ नहीं आ रहा? मैंने बोला ना कि छूने की कोशिश मत करना। उसको तो मैं बाद में देखूंगा। दीदी दीदी लो चाय। ले आई। दीदी मुझे आपसे एक बात करनी थी। बात करनी थी? हाँ बता ना, क्या बात हो गई? कुणाल! कुणाल! हाँ बाबू। इस थप्पड़ की वजह जान सकता हूँ मैं? बहुत अच्छे से वजह जान सकते हो। क्या चल रहा है तुम्हारे बीच? कुछ नहीं। जरूर इसने ना तेरे कान भरे मेरे बारे में। ये पता है तेरी बहन मेरे साथ फ्लर्ट करती है, मुझे छेड़ती है।
मेरे करीब आती है, नजदीक आने की कोशिश करती है। आज मैंने इससे बोला कि तेरी ना अंजलि हरकतें बहुत बदलती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, तो तेरी बहन को बताऊंगा। और हो सकता है इसने मुझसे पहले तुझे बात बता दी सारी, और उल्टा सीधा बोला होगा कुछ जरूर हमारे बारे में। अच्छा, इसने तुम्हें छेड़ा और तुम छिड़ गए? तुम 2 साल के बच्चे हो कुणाल? हाँ, मुझे पागल समझा है? मुझे ना सब पता चल गया किसने किसको छेड़ा है। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तुम्हारी बीवी हूं, और तुम मेरी बहन को छेड़ रहे हो? मैं ना तुम्हें अपने घर में और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम ना अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे सामने से, वरना मैं ना पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाऊंगी और तुम्हें ना सालों जेल में सड़वाऊंगी। निकल जाओ यहाँ से। बहू मैं सच कह रहा हूँ, इसने तुम्हारे कान भरे हैं। मैं कह रही हूँ दीदी, मैं कह रही हूँ निकल जाओ यहाँ से। मेरी 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 बात तो सुन लो। निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। चुप हो जाओ। मनीषा, क्या हुआ? क्या इमरजेंसी थी? ओ कुणाल, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ? बात तो बता, बात क्या है? तभी तो मैं कुछ समाधान बताऊंगा ना। वो जो हम लास्ट टाइम मिले थे। लास्ट टाइम का क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या कह रही है तू? हाँ सच में। और तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मुझे नहीं पता क्या करना है। प्रेग्नेंट है तो मैं क्या करूं इसमें अब? क्या करोगे तुम? अब मैं जब प्रेग्नेंट होगी तो हमें शादी करनी होगी ना, तो हमें एक दूसरे के पेरेंट्स को मिलाना पड़ेगा, वरना हमारी बदनामी हो जाएगी ना। पागल है क्या तू? तो प्रेग्नेंट है, ऊपर से अगर हम शादी करेंगे तो समाज क्या सोचेगा कि एक प्रेग्नेंट लड़की से शादी कर रहा। माँ बाप से मिलवाऊंगा मैं तुझे, ये ख्याल भी मत सोच अपने दिमागों में। पर मैं प्रेग्नेंट हूँ। अपने दिमाग से ना ये ख्याल निकाल दे। क्या दिमाग से ख्याल निकाल दूं? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हम ये सब चीज मजाक थोड़ी है। हम शादी करेंगे, तुमने मुझसे कहा था। और अब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तुम अपने पेरेंट्स से बात करो ना, कुछ ना कुछ तो होगा। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। अरे जब तक प्यार था एक बार हमारे बीच हो गया तो प्यार व्यार सब खत्म हो गया। अब प्यार के चक्कर में मैं हड्डी गले में थोड़ी ना अटका लूं। कुणाली, हड्डी दिख रही है तुम्हें? हाँ, ये प्यार की निशानी है हमारी। ये कोई निशानी नहीं है, ये गलती है, हो गई जो भूल चूक में। पर गलती प्यार भी होती है कुणाल। तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? तुम्हें पता है ना अब मैं किस हालातों से गुजर रही हूँ। अरे हो गई बाबू गलती, अब इस गलती के ना समाधान ढूंढते हैं। क्या परेशानी से जूझ रही है तू? कुछ परेशानी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। मेडिकल स्टोर से एक टैबलेट लेकर आ, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ना यार, लाइफ में चिल कर, होता रहता है ऐसा। वाह कुणाल, चिल करो ना। मैं अब कोई बात नहीं, अब ना मैं चिल ही करूंगी तुम्हें छोड़ के। लगता है मेरी बात तुम्हारे एक बार में समझ में आ गई है, लेकिन मुझे छोड़ के इसका क्या मतलब है? हाँ, तुम्हें छोड़ के, क्योंकि मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो फिर ये सब क्या था? तुझे पता है ना कि मुझे कितने काम होते हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये है वो है, ये ड्रामे करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया तूने? भाड़ में गए तुम्हारे 100 काम। अंजलि! ओहो, तो ये मोहतरमा भी यहाँ पर हैं। ये तुम दोनों की मिली भगत लग रही है मुझे। इसको क्यों बुलाया तुमने यहाँ पर? सब पता पड़ जाएगा तुम्हें, बताती हूँ। अरे यार, इतनी टेंशन में क्यों है? क्या हुआ? सब तो ठीक है ना? ठीक तो सब है यार, बस मैं ये सोच रही हूँ जैसे मैं कुणाल के साथ रिलेशनशिप में हूँ, अपने घर वालों से शादी की बात कैसे करूँ।
अरे शादी की बात तो तू बाद में करना, पहले उसका एक बार रॉयल्टी टेस्ट तो कर फोन करके कि वो तुझसे प्यार करता भी है या फिर झूठा ड्रामा है यार। नहीं यार, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो शादी की बात भी करता है कि वो मुझसे शादी करेगा। अरे शादी की बात तो बाद में देखना, पहले तू उसको ये तो देख वो तेरे लिए शादी के काबिल है कि नहीं है। जैसा मैं तुझे कह रही हूँ ना एक बार, तो एक बार वैसे करके देखना। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तू एक काम कर, उसको फ़ोन कर और उसको बोल मैं एक प्रॉब्लम में हूँ, परेशानी में हूँ, कि वो एक बार मिलने आए तुझसे। देख वो आता भी है या नहीं आता है। और हाँ, अगर वो आ भी जाए ना तो उसे अपनी प्रॉब्लम बता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, शादी करनी पड़ेगी, और अपने पेरेंट्स से मिलवा। देख वो मिलवाता भी है कि नहीं मिलवाता है। बोल तो तू बिल्कुल ठीक रही है, लॉयल्टी टेस्ट तो कर लेना चाहिए और मुझे पता भी चल जाएगा कि वो मेरे काबिल है या नहीं है। रुक, मैंने उसे अभी फ़ोन करती हूँ। हेलो। हाँ हेलो कुणाल, हाँ, मैं ना बहुत परेशान हूँ, एक प्रॉब्लम हो गई है। ज़्यादा सीरियस लग रही है बात तो। मैं बताती हूँ, तुम ना मुझे पार्क में आके मिलो। आ रहा हूँ, तू टेंशन मत ले। हाँ 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 ठीक है। अरे यार, इसका रोज रोज का नया टंटा, पता नहीं अब क्या इमरजेंसी हो गई है, क्या प्रॉब्लम हो गई इसको। इसने ना पागल करके रख दिया, इसका हर रोज का एक नया ड्रामा होता है। जाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अपना काम निकालना है इससे। बोल दिया मैंने, चल अब तू मेरे साथ पार्क में चल, वो आता ही होगा। चल। तुम जैसे लड़कों की वजह से ना लड़कियों की जिंदगी नर्क बन जाती है। और तुमने देखा ना, जैसा मुझे अंजलि ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तुम अच्छे लड़के नहीं हो। अच्छा हुआ कि मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, बच गई मैं तेरे जैसे लड़के से। और अब ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना, अब भी वही एटीट्यूड, वही ईगो, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही ना। तुम्हें ना कभी सुकून नहीं मिलेगा जिंदगी का, ये मैं तुमसे कह रही हूँ। और अब दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ।